नमस्कार। आज का जो स्वाध्याय है उसमें है आज बिना शर्त अनुदान नहीं। बिना शर्त अनुदान नहीं। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। बिना शर्त अनुदान नहीं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, हमने अपने मन का भगवान बना लिया है। हमारे मन का भगवान आपने हमारी पूजा की कोठरी में देखा होगा। माता जी को ध्यान करती हैं, वह गायत्री माता का ध्यान करती हैं। हम जो ध्यान करते हैं अपने गुरु का ध्यान करते हैं। 24 घंटे हमको एक ही दिखाई पड़ता है। हमारे आत्मोत्थान का श्रेय जब खुलता है तो हमको वही दाढ़ी दिखाई पड़ती है, वही चमक दिखाई पड़ती है, वही तेजस्वी आंखें दिखाई पड़ती है, लंबे वाले बाल दिखाई पड़ते हैं, हिमालय पर रहने वाले एक व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं जो न कभी खाता है न पीता है, हमेशा उसका सूक्ष्म शरीर ही काम करता रहता है। मैंने तो उसी को भगवान भी मान लिया है। गायत्री माता को भी वही मान लिया है। मेरे मन की एकाग्रता उन पर जम गई है। ध्यान की सही विधि। मित्रों, एकाग्रता जमने की वजह से क्या होता है, क्या होता रहता है, वे मेरे समीप ही दिखाई पड़ते रहते हैं। मुझे जब यह अनुभव नहीं होता कि हम अपनी कोठरी में अकेले रहते हैं या दो रहते हैं, मुझे यह लगता है कि हम दो रहते हैं और एक साथ में रहते हैं। अब मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि राम लक्ष्मण कभी रहे होंगे, अर्जुन और कृष्ण कभी रहे होंगे। उसी तरह मैं अपने आप को यह अनुभव करता हूँ कि हम दो आदमी साथ साथ रहते हैं, साथ साथ चलते और साथ साथ खाते हैं। देवी काली के साथ जैसे रामकृष्ण परमहंस खाते थे बेटे, अपने भगवान के साथ हम भी ऐसे ही खाते रहते हैं। आपने हमें देखा ही कहाँ है। देखना है तो बेटे हमारी आंखों में देखना। तो क्या आप आँख से देखते हैं? हाँ बेटे, आँख से ही देखते हैं और देखते रहते हैं। आप भी ऐसा ध्यान कर सकते हैं। यदि इस तरह का ध्यान आपकी समझ में न आता हो, मन में लगता हो कि आप यह समझना कि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा और विश्वास नहीं है। हाँ, अगर सचमुच श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप ध्यान मत करना। अगर आपके अंदर श्रद्धा विश्वास है तो आप ऐसे भी ध्यान कर सकते हैं कि हम गुरु जी के पास बैठे हुए हैं, उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, वे हमको प्यार करते हैं, हमको सलाह देते हैं। थोड़े दिन बाद ऐसे ही ध्यान करना। थोड़े दिनों के बाद हमारे और आपके अंतरंग मिलने लगेंगे, तो फिर आप देखना आदान प्रदान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। आपकी बातें हम तक आती है और हमारी बातें आप तक आती है। यदि आप और हम वास्तव में मिलना शुरू कर दें तब, लेकिन अगर हमारी शक्लें ही मिलती रहेगी तो बात नहीं बनेगा। हमें भगवान को भी मिलाना है, हृदय को भी मिलाना है और मस्तिष्क को भी मिलाना है। इस तरह अगर हम भीतर से मिले तो फिर देखना हमारा और आपका आदान प्रदान अपने आप चालू हो जाएगा। ध्यान बंद करने से क्या होगा? ध्यान बंद करने से क्या होगा? साथियों, आप लोग कहते हैं कि संत का मिलना मुश्किल है, गुरु का मिलना मुश्किल है, भगवान का मिलना मुश्किल है। नहीं बेटे, यह कोई मुश्किल नहीं है, केवल ध्यान करना मुश्किल है। ध्यान कैसे करेंगे? अगर ध्यान ना कर सके तो क्या हो जाएगा? देख बेटे, तुझे मैं थोड़े से नाम बताता हूँ जो ध्यान न कर सके लेकिन किसी
तरह से भगवान की कृपा प्राप्त कर ली थी, पर उनको हजम करने की ताकत किसी ने नहीं प्राप्त की थी, इसलिए उनको नुकसान हो गया था। वे कौन व्यक्ति थे बेटे? इनमें से एक का नाम रावण था। रावण ने बहुत तप किए थे और तप करने की वजह से शंकर जी को प्रसन्न कर लिया था और किसी तरह से उसने वरदान भी पा लिया था, आशीर्वाद भी पा लिया था। वरदान और आशीर्वाद पाने के पश्चात रावण को कुछ मिला नहीं। वह घाटे में रहा और उसको नुकसान ही हुआ। किसी को बुखार आता है, किसी को मृत्यु आती है, पर रावण ने ऐसे भयंकर मृत्यु देखी जहाँ किसी और ने नहीं देखी होगी। उसने अपनी औरतों को जलते देखा, अपने बच्चों को जलते देखा, नाती पोतों को जलते देखा। ऐसा भयंकर दृश्य कहीं देखा है आपने? मरे हुए व्यक्तियों को तो देखा है कि मरने के बाद उन्हें जला दिया गया, पर जिंदा बेटियों को, जिंदा पोतियों को, जिंदा पोतों को जलते हुए क्या किसी ने देखा है? नहीं महाराज जी। अगर ऐसा दृश्य हम देखेंगे तो हमारा कलेजा फट जाएगा। हाँ बेटे, परंतु एक का कलेजा फटा है, किसका? रावण का। रावण अगर कोई तपस्वी न होता, वह कोई दुकानदार होता बेटे, उसके हजामत बनाने की कोई दुकान खोल ली होगी, चाय की दुकान खोल लेता, उसका रावण रेस्टोरेंट होता तो खूब मज़े में लोग आते, चाय पीते। मज़े में रावण टी स्टॉल, टी कॉर्नर का कॉफ़ी कॉर्नर चल रहा होता। वह अपना घर बना लेता और बैंक में 1000-2000 रुपये जमा कर लेता। अपने बाल बच्चों को पुलिस में नौकरी करवा लेता और इनकम टैक्स में ऑफिसर बना देता। फिर न रावण की बीवी मरती, न बच्चे मरते, कोई भी नहीं मरता। मित्रों, रावण ने भजन तो किया, लेकिन बेचारे को हजम करने की शक्ति न मिल सकी। वह तपता रहा और जैसे ही व्यक्ति आई की बीवी बना लाऊंगा, जैसे ही शक्ति आई कि बीवी लाऊंगा, पैसा लाऊंगा, मकान बनाऊंगा आदि मंसूबे पूरे करने लगा। उस अभागे से यह नहीं बन पड़ा कि हमारे पिता लोमस ऋषि जैसे जीवन जीते थे वैसे जिए। जिस भी काम में वह लग गया उसका सफाया हो गया, वह कुछ नहीं कर पाया। कुंभकर्ण भी कुछ नहीं कर पाया। कुंभकर्ण ने अपनी वाणी को शुद्ध नहीं किया और अशुद्ध वाणी से ही तप करता रहा। जब सरस्वती सामने आकर खड़ी हो गई और बोली कि वरदान मांग, तो उसने कहा कि 6 महीने सोते रहूं और एक दिन जगता रहूं। क्यों? क्या बात थी कि 6 महीने जागूं और एक दिन सोऊं? का वरदान न मांग सका। अक्ल खराब थी उसकी। उसके मुंह से निकल गया कि 6 महीने सोऊं और एक दिन जागूं। यह चला गया। अगर वह नेपोलियन बोनापार्ट होता तो एक दिन भी न सोता। नेपोलियन एक दिन भी नहीं सोता था और जब सोने का वक्त आता था तो घोड़े को पेड़ के नीचे खड़ा किया और झट से सो गया, आराम किया और फिर घोड़े को लेकर चल दिया। वह मज़े से अपना काम कर लेता था। कुंभकर्ण से तो नेपोलियन अच्छा था। वह न भजन करता न पूजा करता, दिन में भी काम करता और रात में भी काम करता। कुंभकर्ण का क्या हुआ बेटे? उनकी मिट्टी पलीद हो गई। क्या फायदा
कर लिया उसने, कुछ नहीं कर सका। मित्रों, इसी तरह हिरण्याक्ष से लेकर हिरण्यकशिपु तक, कंस से लेकर जरासंध तक आदि, मरीचि से लेकर सुबाहु तक सब के सब तपस्वी थे और सब के सब भजन करने वाले थे, पूजा करने वाले थे, लेकिन वे अपनी आत्मशोधन न कर सके। आत्मशोधन के अभाव में भगवान की कृपा तो मिली, यह तो मैं नहीं कहता कि कृपा नहीं मिली, पर आदमी उससे फायदा नहीं उठा सका। हाँ, उससे अपना नुकसान जरूर कर सका। हमारी साधकों को गारंटी। इस शिविर में बुलाकर मैं आपको निमंत्रण देता हूं कि आप ब्रह्म वर्चस्व की साधना में आने की तैयारी करें। जिस शक्ति की आप तलाश करते हैं उसकी कोई ऐसा देने वाला तो है जो आपको दे सके। बेटे, हम गारंटी देते हैं कि वह शक्ति हम आपको दिलाएंगे। महाराज जी, रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरु हो और हम आपके पैर पड़ जाएं तो जिस तरह से विवेकानंद ने उनकी सारी शक्ति आ गई थी, ऐसे ही गुरु हमको मिल जाएं और हमको विवेकानंद बना दे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा बेटे, तेरे लिए तो हम कहीं से भी ऐसा गुरु ढूंढ कर ला देंगे और वह तुझे शक्ति दे देगा, लेकिन पहले तुझे एक काम करना पड़ेगा, तुझे विवेकानंद बनना पड़ेगा। नहीं महाराज जी, पहले मैं अपना फोटो खराब अखबार में छपाने को तैयार हूँ। अमेरिका के लिए मुझको हवाई जहाज़ की टिकट मिल जाएगा, मैं घूम भी आऊँगा और स्पीच भी दे आऊँगा। नहीं बेटे, स्पीच देने की बात तो पीछे की है, पहले तुझे विवेकानंद बनना पड़ेगा। मित्रों, ऐसा विवेकानंद बनना पड़ेगा। अमेरिका में विवेकानंद जिसके यहाँ ठहरे थे, वहाँ एक महिला थी जो उनसे मजाक करने लगी, दिल्लगी करने लगी। थोड़े दिन तक वह वैसे ही सेवा करने लगी और कहने लगी कि आपकी शिष्या हूँ, फलानी हूँ, ठिकानी हूँ। थोड़े दिन बाद उसने साधुओं के साथ कुछ दिल्लगीबाजी शुरू कर दी। अमेरिका में कुछ ऐसा रिवाज है। विवेकानंद के गुरु जी ने कहा, आहा, तो ये बात है। उन्हें लाल लाल आंखें तरेरी और कहा कि ठहर जा, तुझे अभी बताता हूँ। क्या तुझे इसलिए शक्ति दी थी? रामकृष्ण परमहंस की आंखों ने वहाँ से देखा और कहा कि स्वयं के लिए, अपने लिए, विलासिता के लिए मेरे शक्ति से लोगों को प्रभावित और चमत्कृत करेगा। उसके द्वारा जो लोगों में श्रद्धा उत्पन्न होगी तो तू उससे अपने लिए लाभ उठाएगा। अच्छा ठहर, अभी तुझे बताता हूँ। यह दृश्य देख विवेकानंद वहीं अमेरिका में कांपने लगे। उन्होंने अपने आप को धूला और अपने आप को पीटा। केवल धूना और पीटा ही नहीं, वरन अपने मन को धोया। उन्होंने अपने मन को समझाया कि अरे मूर्ख, तू समझता ही नहीं है कि तू क्या करने जा रहा था। स्वयं को वैसा बनाओ। तो साथियों, विवेकानंद को उस समय और तो कुछ समझ में नहीं आया था। जब गुरु ने आंखें निकाली, उन्होंने देखा कि सामने जोर का स्टोव जल रहा है। वे खाना अपने आप पकाते थे। उनका स्टोव के ऊपर रखा तावा जल रहा था। वे जलते हुए तावे के ऊपर बैठे थे। इससे उनके दोनों पुट्ठे जल गए। जब जल गए तब उस पर से उठे। उन्होंने अपने मन से कहा कि अब तू समझा कि नहीं समझा। आग छूते ही तो छाले पड़ने
पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाँ साहब पढ़ते हैं। तो तू उसे छू रहा है जो आग से भी प्रचंड है, उससे छाले नहीं पड़ेंगे क्या? विवेकानंद गुरु का संकेत समझ गए। इसके बाद महीने भर पड़े रहे, घर पर ही विश्राम करते रहे। 1 महीने बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। एक बार वे बोले, महाराज जी आप कुंडलिनी जगा देंगे? रामकृष्ण परमहंस ने जगा दी। तो गुरुजी आप भी हमारी कुंडलिनी जगा देंगे? हाँ बेटे हम जगा देंगे, इसके लिए तो हम व्याकुल हैं। जिस तरह गाय के थनों में दूध फटा पड़ता है और वह उसे अपने बछड़े को पिलाने के लिए व्याकुल रहती है, ठीक वही हाल हमारा है। गाय का दूध फटा पड़ता है तो साहब हमको पिला दीजिए। बेटे यही तो हम तलाश करते रहते हैं, लेकिन गाय तो अपने बच्चे को ही पिलाती है, कुत्ते के बच्चे को नहीं पिला सकती। गाय के बच्चे को पिलाना दूध पिला सकती है, लेकिन कुत्ते के बच्चे को नहीं पिला सकती। अतः आप पहले गाय का बच्चा बनने का कोशिश करें। साथियों, हमने इस ब्रह्मवर्चस्व शिविर में आपको इसलिए बुलाया कि आप जो कर्मकांड करते हैं, जो उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, उसमें एक काम तो यह करें कि इससे अपने विचारों का समन्वय करें। जितने समय तक आपका जप चलता है उतने समय तक प्रत्येक क्रिया के साथ साथ जप के साथ साथ में जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं, विचारणाएं जुड़ी हुई हैं, उससे अपने मस्तिष्क को पूरी तरीके से लगाए रखें। दूसरा विचार उसमें न आने दें। हमारे विचारों को रोकिए मत, उसकी दिशा बदल दीजिए, जप में लगा दीजिए, वह अपने आप रुक जाएगा। एक महात्मा ने अपने एक शिष्य से कह दिया कि भजन करते समय तू बंदर का ध्यान मत करना। जैसे ही वह ध्यान करने बैठा, मन में वही विचार आने लगता कि बंदर भाग जाएगा। परेशान शिष्य जब महात्मा जी के पास गया तो उन्होंने कहा कि हमने तुझे गलत बता दिया था, अब हम तुझे ठीक बताते हैं। अब से जब भी तू ध्यान किया करे तो गाय का ध्यान किया करे। गौ माता बैठी हैं, गौ माता खड़ी हुई हैं। इस तरह जब तक तू गौ माता का ध्यान करता रहेगा तब तक बंदर नहीं आएगा। तो गुरुजी मन को भागने से रोक दें। बेटे मन भागने से नहीं रुकेगा, मन को नहीं भागने दूंगा। मन भाग जाएगा तो रोक लूँगा, मन को पकड़ लूँगा, मन को मार डालूँगा। बेटे ऐसा करेगा तो मन भागेगा ही। तो क्या करूँ? मन को एक काम में लगा दे। फिर किस काम में लगाऊं? बेटे हमारे चिंतन के साथ में भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हवन में हम आपको भावना बताते हैं, जप में हम भावना बताते हैं, उपासना में हम भावना बताते हैं, देव पूजन में हम भावना बताते हैं। उसके साथ मन को जोड़ दे। पहले हमारे विचारों को पढ़िए। मित्रों, आपने हमारी किताबें पढ़ी नहीं हैं, ध्यान से पढ़िए। आप तो वही छोटी सी बात पूछते हैं कि लक्ष्मी कमाने के लिए श्री बीज मंत्र 3 बार लगाते हैं और 5 बार लगाते हैं। आप तो केवल यही पूछते हैं कि जिससे लक्ष्मी फटाफट चली आए, और यह नहीं पूछते कि उपासना के साथ साथ में जितने भी कर्मकांड है, उस कर्मकांडों के साथ में जो शिक्षाएं भरी पड़ी है, प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं, दिशाएं भरी पड़ी हैं, उनको बता दीजिए। बेटे हमने किताबों में बेशक छपा है, इसमें 45 मिनट की जो उपासना बताई थी उसका एक विशेषांक निकाला था।
उस विशेषांक में हर एक को बताया था कि जब आप जप किया करें तो ये वाला जप किया करें। पूजा उपासना के संबंध में अभी भी वह हमारी किताब है, उसे तो कोई खरीदता नहीं और यह कहता है कि महाराज जी वह किताब बताइए जिससे लक्ष्मी आने लगे। ठीक से बेटे, ठीक है बेटे, वह 25 पैसे की आती है, खरीद ले जा। हाँ महाराज जी, वही 5-5 कापी खरीद ले आऊँगा, खरीद ले जा बेटे। सबको लक्ष्मी आ जाएगी। उस विधि वाली किताब को तो लोग खरीद लेते हैं पर उसे कोई नहीं खरीदता। कौन सी को? उपासना वाली को, जिसमें यह बताया गया है कि उपासना के समय कर्म कांडों के साथ साथ किस तरह से हमारी विचारों का चिंतन कर चलना चाहिए। चिंतन की आवश्यकता के बाद तीसरा जो चरण आता है वह हमारी भावनाओं का। भावना किसे कहते हैं? भावना उस उमंग को कहते हैं जो क्रिया बिना चैन नहीं लेती, किए बिना चैन नहीं लेती। वे कल्पनाएं जो आपके दिमाग में आती रहती है कि हम जप करेंगे, संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे और नित्य प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो क्या भाई एकाध दुर्गुण छोड़ना तो नहीं है? नहीं महाराज जी, छोड़ने का चक्कर नहीं है। तो मैं तो केवल गीत गाता रहता हूँ। अरे तो गीत से क्या बनेगा अभागे। मित्रों, क्या कहना चाहिए? विचारों के साथ साथ में हमारे अंदर भावना का समावेश होना चाहिए। भावना का अर्थ यह है कि उसके अंदर तड़पन पैदा हो, ऐसी उमंग पैदा हो कि हम उसे किए बिना रह नहीं सकते। आप जो भी क्रियाकृत करें, कर्म कांड करें, उसके साथ साथ चिंतन भी करें कि हम दीपक की तरह से जिएं। हम अपना आत्मशोधन करेंगे, जप करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। इस तरह के जो भी कृत्य हों, इन क्रियाओं के साथ साथ वे विचार का समन्वय हो। विचारों के समन्वय के पश्चात जब आपके विचार जमने लगें तो आप यह कोशिश कीजिए कि उसके साथ में भाव अर्थात उमंगे भी उमगे। हम यही करेंगे, बस यही करेंगे का संकल्प जागृत हो कि हम श्रेष्ठता से असीम श्रद्धा करेंगे। श्रेष्ठता से असीम श्रद्धा, जिसको हम असीम प्यार कहते हैं, इससे ज़्यादा कोई प्यारी चीज़ नहीं है। हमको श्रेष्ठता से असीम और कोई प्यार नहीं है। भगवान से ज़्यादा और कोई प्यार नहीं है हमको। अनुशासन से ज़्यादा प्यार और कोई नहीं है। हम सबको नाराज कर सकते हैं पर इसको नहीं करेंगे। भगवान से ज़्यादा और कोई प्यारा नहीं है हमको। अनुशासन से ज़्यादा प्यारा और कोई नहीं है। हम उसको नाराज नहीं कर सकते हैं पर हम सबको नाराज कर सकते हैं पर उसको नहीं। धन्यवाद। आज का स्वाध्याय कल आगे पढ़ेंगे। नमस्कार।